मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक। बदलापुर नाम का एक गांव था। वहां पर सूरज नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। सूरज इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रहा था। उसके कॉलेज से एयर पोल्यूशन पर प्रोजेक्ट तैयार करना था, जिसके लिए वो काफी सारी किताबें पढ़ता रहता है और रिसर्च करता है। तभी उसे इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का आइडिया आता है और वो उस पर अपना काम चालू करता है। वो दिन रात अपने इलेक्ट्रिक बाइक पर काम करता है। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा 2 दिन हो गए, तुमने कुछ नहीं खाया। अरे माँ, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा और तो और मुझे अच्छी नौकरी भी मिलेगी। सही है बेटा, लेकिन अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद फिर से काम करो। ठीक है माँ। सूरज माँ के साथ खाना खाकर फिर से काम पर लगता है। उसकी बाइक पूरी रात भर में तैयार हो जाती है और वो उस इलेक्ट्रिक बाइक को टेस्ट करने की सोचता है। अरे वाह, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक तो तैयार हो गई है। अब इसका हर तरह से टेस्ट करता हूँ और कुछ खामियां होगी तो निकाल देता हूँ। वो रात को ही इलेक्ट्रिक बाइक को टेस्ट करने बाहर निकलता है और टेस्ट करने लगता है। उसकी बाइक अच्छे से चलती रहती है। उसे बड़ा अच्छा लगने लगता है कि उसका प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है। तभी अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकती है। वो थोड़ी देर बाहर रुक जाता है। देखते देखते एक जोर की बिजली सूरज के इलेक्ट्रिक बाइक पर गिरती है, लेकिन थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है। सूरज बाइक को चेक करता है, उसे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता और वो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर वहां से घर आ जाता है। दूसरे दिन वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर कॉलेज जाता है और अपने दोस्तों को दिखाकर कहता है, देखो दोस्तों, मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। अरे वाह सूरज, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब तो तेरा प्रोजेक्ट टॉप 3 में सिलेक्ट हो ही जाएगा और तेरी नौकरी भी पक्की। इस तरह उसकी बाइक की टेस्टिंग करने सूरज के दोस्त उसकी वो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर जाते हैं, लेकिन उन दोनों के मन में सूरज के प्रति बहुत द्वेष रहता है। वो दोनों उस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर जंगल में जाते हैं और रुककर कहते हैं, अरे बड़ा आया इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाला। हाँ यार, लगता है खुद को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है वो, लेकिन आज के बाद याद रखेगा हमें। ऐसा कहकर दोनों दोस्त सूरज की इलेक्ट्रिक बाइक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाइक से एक तेज रोशनी निकलती है और उन दोनों को अपने आप में समा लेती है। बाइक जादुई तरीके से सूरज के पास वापस चली जाती है। सूरज सोचता है, अरे मेरी इलेक्ट्रिक बाइक तो यहाँ है, लेकिन ये दोनों मुझे बिना बताए शायद चले गए हैं। सूरज अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट कॉलेज में दिखाता है और शाम होने के बाद वो अपने घर चला आता है। इधर दोनों दोस्त के घर वाले परेशान रहते हैं कि दोनों कहाँ चले गए हैं। उन दोनों को वो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगता। तभी सूरज को जब ये बात पता चलती है, मेरे दोनों अच्छे दोस्त कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा वो कहता ही रहता है कि तभी उसकी मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बोलने लगती है, तुम सूरज, तुम्हारे दोनों दोस्त अच्छे दोस्त नहीं थे। अरे तुम बाइक होकर कैसे बात कर रही हो? जिस रात तुम बाइक की टेस्ट करने बाहर निकले थे, उस रात जो आसमान से बिजली मेरे ऊपर गिरी, वो बिजली जादुई बिजली थी। आसमान से जादुई शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, इसीलिए मैं एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बन गई हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे दोनों दोस्त के बारे में तुम क्या कह रही थी? अरे जिस रात तुमने मुझे तुम्हारे दोस्तों को टेस्ट करने दिया था ना, वो मुझे तोड़ना चाहते थे ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट कामयाब न हो, लेकिन मैंने अपनी जादू से अपने आप को बचा लिया और दोनों को खुद में कैद करके रखा है। क्या कहा? अरे उन दोनों के घर वाले बहुत परेशान हैं और उनको ढूंढ रहे हैं, और तुम हो कि उनको खुद में कैद करके रखे हो। प्लीज उन दोनों को आजाद कर दो। सूरज की यह बात सुनकर मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से तेज रोशनी निकालती है और सूरज के दोनों दोस्तों को आजाद कर देती है। दोनों बाहर आकर कहते हैं, हमें माफ कर दो सूरज, हम तो तेरे दोस्ती के काबिल ही नहीं, क्योंकि हमने हमेशा तुझसे घृणा की है, तुझसे नफरत की है। हमें माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं दोस्तों, आप जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं। वे दोनों दोस्त घर चले जाते हैं और इस तरह सूरज के मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से उसे अच्छी नौकरी मिलती है और वो अपना जीवन बेहतर बनाता है। मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक।
सैनिकपुरा नाम के गांव में अक्सर चोरियां हुआ करती थी। उस गांव में चोरों का डर बहुत लगा रहता था। गांव वाले लोग उन चोरियों से डरकर गांव में रहे या जाए ऐसा कहकर संदेह में रहते थे। उसी गांव में शिवकाशी और मधुमिता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था गौतम। गौतम उन लोगों का इकलौता बेटा था। वह गौतम को बहुत ही लाड प्यार से पाला करते थे। शिवकाशी एक छोटा सा व्यापार करता था। उसके पास एक कार थी। वो रोज उस कार में आता और जाता था। लेकिन एक दिन शिवकाशी गौतम को कार में स्कूल छोड़ता है। गौतम के दोस्त अपने अपने साइकिल पर स्कूल आते हैं। उसका एक दोस्त कहता है, कल मेरे पिताजी मेरे लिए एक कार का खिलौना ले आए। मेरे पापा मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का खिलौना लेके आए। क्यों गौतम, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले आए? ऐसा कहकर सारे दोस्त हंसने लगे। गौतम को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, अगर मैं मांगू तो मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। देखते रहना, तुम लोग खरीद ना पाओ ऐसा खिलौना मैं खरीद कर लाऊंगा। ऐसा कहकर गौतम वहां से चला जाता है। घर जाकर वो कहता है, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, रिमोट कंट्रोल बाइक, जिस पर चढ़कर मैं खेलूंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर शिवकाशी गौतम को एक मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक दिलाता है। गौतम, यह मामूली बाइक नहीं है, यह एक मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक है। ये तुम्हें एक्सीडेंट और चोरी होने से भी बचाएगी। और तो और इसे सेल्फ ड्राइविंग भी आती है। वाह पिताजी, थैंक यू वेरी मच। गौतम मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक को लेकर बहुत खुश होता है। वो उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है, अरे तुम लोगों ने अपने छोटे छोटे खिलौने से मेरा इंसल्ट किया था ना, अब ये देखो मेरी मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक। ऐसा कहकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर वो अपने दोस्तों के सामने घूमता है। उसके दोस्त गौतम की नई बाइक देखकर जल जाते हैं। अर्जुन और गौतम उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर स्कूल जाते थे और आते थे। एक दोस्त कहता है, अरे यार गौतम की बाइक बहुत ही अच्छी है ना? हाँ यार, वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक है। यह कहकर सब गौतम की मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक के बारे में बातें करते हैं। उस गांव में हमेशा की तरह चोरी होती है। चोर उस गांव में कुछ सोना, पैसे और गहने लेकर चले जाते हैं। उन्हें शिवकाशी और मधुमिता के घर के बाहर रखी हुई मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक बहुत पसंद आती है। उसे भी वो चुराने की सोचते हैं और रिमोट कंट्रोल बाइक को वो छूते हैं। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। ऐसा कहकर बाइक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस आवाज को सुनकर चोर डर जाते हैं और लोग जाग जाएंगे और उनकी अच्छी धुलाई करेंगे यह सोचकर वहां से भाग जाते हैं। वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक अपनी ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड को ऑन करके चोर का पीछा करती है और चोर को पकड़वाती है। गांव वाले लोग उन चोरों को पकड़कर उनकी अच्छी धुलाई करते हैं। लोग शिवकाशी और मधुमिता का धन्यवाद करते हैं। इस तरह वह मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक से गौतम खुशी नहीं रहता बल्कि उस गांव से चोरों को भी भगाता है। मैजिकल मिनी बाइक। मथुरा नगर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक बेटा था कौशिक। उस गांव में जमींदार को बहुत इज्जत करते थे। एक दिन कौशिक का 20वां जन्मदिन का सेलिब्रेशन जमींदार कर रहा था। वह बहुत ही धूमधाम से बेटे का जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। कौशिक की मां नहीं थी। इस वजह से जमींदार अपने बेटे कौशिक को बहुत ही लाड प्यार से पालता था। वह अपने बेटे के जन्मदिन पर कुछ ऐसा तोहफा देने का सोचता है। बेटा कौशिक, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। पिताजी, मेरे लिए एक अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक खरीदिए। ऐसी बाइक जो हमारे आसपास के गांव में किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं दिला दूंगा। कौशिक की किसी भी इच्छा को जमींदार कभी मना नहीं करता था। कौशिक के काम करने के लिए घर में नौकर चाकर थे। वो कौशिक को किसी भी तरह का कष्ट होने नहीं देते थे। दूसरे से कैसे बात किया जाए, कैसे मेलजोल बढ़ाए, यह भी कौशिक को नहीं मालूम था। जमींदार कौशिक को बाइक दिलाने के बाद वो उस बाइक को लेकर गांव में बहुत ही तेजी से चलाता था। वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। एक बार एक बकरी उसके बाइक के सामने आ जाती है और वो बकरी को धक्का देता है। वो बकरी मर जाती है। मरी हुई बकरी को लेकर किसान जमींदार के पास आता है। मालिक, आपका बेटा बहुत ही तेजी से चलाकर मेरी बकरी को मारकर चला गया। आप परेशान मत हो, मैं आपकी बकरी तो वापस नहीं ला सकता, पर इसकी कीमत दे सकता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार उस किसान को पैसे देकर वहां से भेज देता है।
जमींदार के पास काम कर रहा मुंशी भी जमींदार को कौशिक के बारे में बताता है। मालिक, आपका लाड प्यार ही कौशिक बाबा को बिगाड़ रहा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। जमींदार कौशिक को कैसे रास्ते पर लाए यह सोच रहा था। कौशिक अपने रेस बाइक पर बहुत ही तेजी से जा रहा था। रास्ते में कीचड़ का एक गड्ढा आता है। उसी के पास दो लड़कियां बहुत ही अच्छे से सज धज कर जा रही थी। कौशिक बहुत ही तेजी से बाइक चलाकर उन लड़कियों पर कीचड़ उछालता है। यू इडियट, अंधे हो क्या? तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां अगर सड़क पर चल रही हो तो हम हमारी आंखें सड़क पर कैसे रखें? चल हट, आवारा कहीं का। हाँ हाँ, चलो जाओ। ऐसा कहकर कौशिक वहां से चला जाता है। इस तरह कौशिक गांव में किसी की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन कौशिक बाइक को स्पीड से चला रहा था। तभी एक स्वामी जी को देखकर कौशिक उनके पास बाइक रोकता है। स्वामी जी कहता है, बेटा मेरी सहायता करो, मुझे चलने की ताकत नहीं है। क्या मैं तुम्हें अपनी बाइक पर ले जाऊं, भिखारी कहीं के? मेरे पिताजी ने ये बाइक तुम जैसे भिखारी के लिए नहीं दी। चल जा यहाँ से, बुढ़ा कहीं का। अरे मूर्ख, तुझे पैसों का घमंड सर चढ़कर नाच रहा है। आज से देख तेरी क्या हालत होने वाली है। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकालकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस बाइक पर उस पानी को छिड़कते हैं। क्यों रे बुड्ढे, तू अपने आप को एक बहुत बड़ा मुनि समझ रहा है क्या? या कोई पूर्व काल नहीं है? मंत्र पढ़कर पानी छिड़कने से मैं गायब थोड़ी ना हो जाऊंगा, या फिर मुझे श्राप लग जाएगा। चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर कौशिक वहां से चला जाता है। जैसे ही कौशिक थोड़ी दूर जाता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो उसकी बाइक छोटी हो गई थी। यह देख कौशिक को क्या हो गया है ऐसा सोचकर छोटी बाइक लेकर वो घर चला जाता है। छोटी बाइक पर आ रहे कौशिक को देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। अरे इस घमंडी को तो बहुत अच्छा सा सबक मिला है, भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है। ऐसा कहकर गांव वाले हंसने लगते हैं। कौशिक घर जाता है। जमींदार लॉयर से बातें कर रहा था। यह सारा पैसा और जमीन मेरी मेहनत की है, इसमें कुछ भी धोखे से कमाया हुआ नहीं है। यह हम कुछ नहीं जानते, ऊपर से हमें ऑर्डर मिले हैं आपके सारे जायदाद सीज करने की। कौशिक के आंखों के सामने ही उसके पिता की सारी जायदाद चली जाती है। जमींदार कहता है, बेटा कौशिक, यह सब हमारा बैड टाइम है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जमींदार उदास होता है। कौशिक समझ जाता है कि यह सब स्वामी जी के श्राप की वजह से हुआ है। उस दिन से कौशिक उस छोटी बाइक पर छोटे मोटे काम करने लगता है। सुबह उस बाइक पर पेपर डालता है, घर घर घूमकर दूध के पैकेट डालता है। इस तरह वो कई दिन मेहनत करता है। एक दिन कौशिक स्वामी जी को देखता है और स्वामी जी के आगे जाकर उन्हें साष्टांग नमस्कार करता है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैंने पैसों की घमंड में आकर आपकी बहुत बेइज्जती की। मुझे कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं बदल गया हूँ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। मुझे अपनी गलती के लिए माफ कीजिए स्वामी जी। पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं होता बेटा। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने कमंडल से पानी निकालकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस छोटी सी बाइक पर डालते हैं। फिर से कौशिक की बाइक बड़ी हो जाती है। यह देखकर कौशिक खुश होता है और वह अपनी बाइक लेकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरी बाइक फिर से बड़ी हो गई है। मैं इस बाइक पर जाकर काम करूंगा। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दूंगा। जमींदार अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देखकर खुश हो जाता है। बेटा कौशिक, हमारी जायदाद और हमारे पैसे कहीं नहीं गए। मैं खुद तुम में बदलाव लाने के लिए यह नाटक किया था। ऐसा कहकर वो अपने बेटे को गले लगाता है। कौशिक उस मैजिकल मिनी बाइक की मदद से पैसों के घमंड को छोड़कर उसमें अच्छे गुण आते हैं।